नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है। डीएमएलटी कोच चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हम लोग जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्लाइड से, उसके साथ साथ टीएलसी करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो कि हम लोग हीमोसाइटोमीटर या कि न्यूबर चैम्बर से करते हैं। उस मेथड को हम बताने वाले हैं, कैसे प्रोसीजर है, क्या करना होता है और क्या क्या रीजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, कैलकुलेशन और नॉर्मल रेंज, ये बताने वाले हैं। और प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाएंगे आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट और कैसे करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट या ल्यूकोसाइट होते क्या हैं। ल्यूकोसाइट जो होते हैं हमारे शरीर में, जो होते हैं कि बोन मैरो में बनते हैं। इनका काम होता है कि प्रोटेक्शन का काम। प्रोटेक्शन मीन टू से, आप जैसे हमारे सैनिक हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, बाकी हम लोग आज होली के त्यौहार मनाते हैं, शहर में अपने रहते हैं, तो वो लोग हमारे बॉडी गार्ड्स होते हैं। अगर कुछ भी जैसे घटना घटने वाली होती है, किसी को जैसे बाहरी दुश्मन को आक्रमण करना होता है, तो बॉर्डर के थ्रू आता है, कहीं ना कहीं से आएगा। अगर इसीलिए हमारे जो सैनिक होते हैं बॉर्डर पे तैनात होते हैं ताकि उनसे वो लड़ सकें। इसी तरह हमारे शरीर में जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट्स होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल। तो ये 5 प्रकार के जो होते हैं डब्ल्यूबीसी, इनका सबका अलग अलग काम होता है। ये लोग अलग अलग तरीके से लड़ते हैं, अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज बनाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना आ गया था, तो कोरोना के समय में क्या हुआ था कि काफ़ी जो वायरस जो आया था कोरोना, उसके अगेंस्ट जो हमारे मोनोसाइट्स थी, जो मैक्रोफेजेस अवस्था में आके उसके बाद उसको हमला करती थी और आदमी सही होता था, प्रोटेक्ट होता था, उसके अगेंस्ट मोनोसाइट एंटीबॉडीज बनाती थी। इसी तरह से होता है कि हर बीमारी के लिए हर तरीके के अलग अलग एंटीबॉडीज बनाने के लिए हमारे पास 5 तरीके की जो डब्ल्यूबीसीज हैं, ये प्रोसीड करती हैं, काम करती हैं। तो ये जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, इनका जो निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, जो हमारा बोन मैरो होता है। बोन मैरो जैसे कि एक आप समझ लीजिए, एक पेड़ है, पेड़ में एक होता है नीचे जड़, ऊपर ये तना, उसके ऊपर पत्तियां और फल। तो वही तरह जो हमारा बोन मैरो होता है, अगर हम उसको मानते हैं जैसे कि बोन मैरो जो हो गया, रूट हो गया, वो रूट होता है। ठीक है, उसमें 2 स्टेम सेल होते हैं, एक मालाइड स्टेम सेल, एक लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। जो मालाइड स्टेम सेल्स होती हैं, उसमें क्या होती है, 3 अवस्था हो जाती है, मेगा कैरियोसाइट, एरिथ्रोपाइटिक और जो हम लोग मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के ग्रेनुलोसाइट सीरीज होती, इसकी एक बनती है। और लिम्फॉइड स्टेम सेल से सिर्फ लिम्फोसाइट, लिम्फोप्लास्ट, इस तरह लिम्फोसाइट्स बन जाती हैं। ठीक है, मैच्योरिटी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बन जाती हैं। तो इस तरह से एकदम पेड़ के आकार का एक, मतलब जड़, तना, पत्ती, फिर उसके बाद फल। तो हमारे डब्ल्यूबीसी भी इसी तरह बनते हैं कि बोन मैरो से, जैसे बताया अभी आपको हमने कि बोन मैरो की जो स्टेम सेल होती है माइलाइड और लिम्फाइड, उससे माइलाइड स्टेम सेल से जो निकली हुई है एरिथ्रोपाइटिक स्टेम सेल्स, मेगा कैरियोसाइट स्टेम सेल जिससे प्लेटलेट का निर्माण होता है, एरिथ्रोपाइटिक स्टेम सेल से जो होता है कि आरबीसी का निर्माण होता है, और जो हमारा ग्रेनुलोसाइट स्टेम सेल होता है उससे न्यूट्रोफिल, इज्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट का निर्माण होता है, क्योंकि आगे आगे 2 और स्टेम सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डब्ल्यूबीसीज का विषय में, डब्ल्यूबीसीज क्या करती हैं, कैसे बनती हैं ये। और इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है हमारी टोटल शरीर में जो होती है बॉडी में, 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको प्रोसीड करने की बात करें, अगर जैसे 4000 से कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, और 4000 ज़्यादा हो, 11000 ज़्यादा हो गया तो भी ये प्रॉब्लम बताती है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि किसी किसी के शरीर में, अभी एक एग्जाम्पल के लिए लीजिए आप, कि अभी मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में, आपके आसपास में माहौल एकदम शांत है, एक बार की अगर ढेर सारी पुलिस फोर्स तैनात हो जाए, मिलिट्री तैनात हो जाए, तो क्या लगेगा, क्या भांगड़ा बजाने आए? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी तो इकट्ठा हुए हैं। तो उसी तरह से है कि अगर 11000 से ज़्यादा हो गए, मतलब डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो गए हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ शरीर में तो है। कुछ अगर कम हो गए तो भी तो कुछ इंडिकेट करते हैं। तो ज़्यादा जब हो जाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि ब्लड कैंसर हो गया, या बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइटल इन्फेक्शन हो गया, इस कंडीशन में भी इंक्रीज हो जाती हैं। ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकीमिया जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, CML, AML, इस तरह की ल्यूकीमिया। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, कैसे प्रोसीजर करते हैं। इसका एक सोल्यूशन आता है, इसका नाम है टर्क फ्लूइड, TURK, टर्क फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग WBC पिपेट, और ये वाला हो गया RBC पिपेट। डिफरेंस बिटवीन WBC एंड RBC पिपेट आप देख सकते हो कि अगर आप इसको बल्ब की बात करें
कि आरबीसी का बल्ब बड़ा होता है, डब्ल्यूबीसी का बल्ब छोटा होता है। आरबीसी में रेड बीट होगी, डब्ल्यूबीसी में एक वाइट बीट होगी। ठीक है, आरबीसी में मार्किंग 101 तक होती है, यहाँ पर 101 तक। डब्ल्यूबीसी में सिर्फ 11 तक होती है। देख पा रहे होंगे आप, डब्ल्यूबीसी में 11 तक होती है। तो ये कुछ अंतर है, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, कि कभी अगर आप लोग वाइवा में या कोई एग्जाम में पूछता है तो आप इसमें बता सकते हैं कि क्या क्या अंतर, क्या प्रॉब्लम होती है, कि मतलब क्या दोनों में डिफरेंस है। अभी हम लोग डब्ल्यूबीसी करने जा रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसी पिपेट लेते हैं। डब्ल्यूबीसी पिपेट में यहाँ पे मार्किंग होती है 0.5, ठीक है, और यहाँ पे 11 होती है। ठीक है, ये हमारा न्यू बार चेम्बर है, जिसको हम लोग हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं। हीमोसाइटोमीटर में यहाँ पे नीचे और ऊपर जो होते हैं ये चैम्बर बने होते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बताएंगे किस तरह दिखता है। ठीक है, और ये पूरा माइक्रोस्कोप ये चैम्बर होता है, इसको न्यूबार चैम्बर बोलते हैं। ये जो होते हैं हीमोसाइटोमीटर के 2 चैम्बर यहाँ बने होते हैं, इसी में मेन हमें देखना होता है। इसके साथ रिक्वायरमेंट है हम लोग की कवर स्लिप की। ये कवर स्लिप होती है, छोटी है, बड़ी वाली यूज कर सकते हैं, छोटी वाली ज़्यादा यूज करते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू रोल चाहिए होगा। अब हम लोग उसके लिए उसके साथ साथ ब्लड सैंपल चाहिए होगा, किसी एक का फ्रेश ब्लड सैंपल चाहिए होगा। ठीक है, डोंट गो अवे, फिर बताते हैं, कंटिन्यू करते कहते हैं। प्रोसीजर कैसे करेंगे हम लोग इसको, हम लोग तो ये हमारा जो है कि डब्ल्यूबीसी पिपेट। ठीक है, ये हमारा रबड़ बल्ब या शकिंग। अगर देखिए कभी कभी आप लोग क्या कहते हैं कि इससे खींचने से नहीं आता, तो आप इन सिरिंज का एक पिस्टन लगा सकते हैं इसमें, उससे खींच लेंगे। ठीक है, अभी हम भी प्रोसीड करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। उसके साथ साथ ये एक ब्लड सैंपल है, एडीटीए, या आप फ्रेश कैपिलरी ब्लड भी ले सकते हैं। एडीटीए ब्लड को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद ये जो पिपेट था, इससे 0.5 मार्क, जो लास्ट आपने मार्किंग देखी यहाँ पे 0.5 मार्क तक, इतना हम लोग ब्लड चेक करना है। ठीक है, ऐसे देखिए, इसको मोड़ लेते हैं इस तरह से, ऐसे करके शक्कर किया जाता है। अगर इससे नहीं होगा, इस तरह से नहीं आप खींच पा रहे हैं, शक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें एक सिरिंज का पिस्टन लगा के उससे शक कर लीजिएगा। ठीक है, मिक्स कर लेते हैं एडीटीए को 0.5 मार्क तक। 1:20 का डाइल्यूशन बनाना होता है इसमें। ये ले लिया। इसमें जो एक्सेसिबल लगा हुआ है, बाहर ब्लड लगा हुआ है, एक्स्ट्रा ब्लड जो है, इसको हम लोग टिश्यू रोल की सहायता से, टिश्यू पेपर की सहायता से पोंछ देंगे इसे। ठीक है, और 0.5 तक एक्यूरेसी देखना होता है। देखिए, हम एक्यूरेट लेंगे, एक्यूरेट पिपेटिंग करना होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमने ये टर्क सोल्यूशन जो है, इसको हमने निकाल लिया है। ये ब्लू कलर का होता है, इसको 11 मार्क तक शक करना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस तरह से ऐसे रोटेट करना है वर्टिकली 2 to 3 मिनट। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर जो आरबीसी है और प्लेटलेट है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद सिर्फ इसमें प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी बचते हैं। तो जो हम लोग डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 बार ऐसे, मतलब 3 मिनट तक ऐसे रोटेट करते हैं इसको। इसके अंदर जो व्हाइट बीड है आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, और सोल्यूशन जो है तो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी बचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 मिनट वर्टिकल ऐसे करते हैं, मिक्स करते हैं। 3 मिनट बाद क्या करते हैं, ये जो हमारा मिक्स हो गया, इसमें क्या आगे के जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें सिर्फ अभी फ्लूइड भरा हुआ है, क्योंकि जब पहले ब्लड खींच के ऊपर चला गया, उसके बाद जब फ्लूइड आया, यहाँ पे फ्लूइड कुछ रुका रह गया, इसलिए हमें 2 ड्रॉप जो है गिराना होगा। 1 से 2 ड्रॉप
हमें क्या करना है, गिराना होगा, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं है, इसमें काउंट करेंगे तो आएगा भी नहीं आपका। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, चैम्बर को चार्ज करना है। चैम्बर चार्ज करने के लिए न्यूबर चैम्बर है, इसमें देखिए इस तरफ चैम्बर है, इसमें हम ऐसे कवर स्लिप लगा देते हैं। कवर स्लिप लगा के इसको क्या करते हैं, हम लोग चैम्बर को चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए इसको हम हल्का से ऐसे पकड़े रहेंगे, एक ड्रॉप नीचे आएगा, इस तरह से ड्रॉप नीचे आएगा, जैसे हम यहाँ टच करा देंगे, चैम्बर इस तरह से चार्ज हो जाता है। अब इसको 2 मिनट 3 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, जो WBC चैम्बर में WBC है अपनी जगह सेटल हो जाए। ठीक है, वेट कर। WBC चैम्बर माइक्रोस्कोप में दिखता कैसे, उसका हम बताते हैं, किस तरह से दिखाई देगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कॉपी ले, आपने इसमें एक गेम खेला होगा कभी, तो गेम में आपने इस तरह देखा होगा, ये वाला गेम कभी खेला है आपने, आप लोगों ने? ऐसे ऐसे करते हैं, ये गुणा 0 गुणा 0, ये वाला गेम इस तरह खेला है कभी? ये तरह न्यूबर चैम्बर बनता है। कैसे बनता है? इस तरह का इसको बना लीजिए, इसे ऐसे बना लीजिए, उसके बाद इसको कवर कर दीजिए। ठीक है, ये कवर हो गया। ये किनारे के जो 4 कॉलम है ये WBC कहलाते हैं, WBC। ठीक, किनारे के 4 जो होते हैं WBC कहलाते हैं, और बीच वाले जो होते हैं इसमें 5 बने होते हैं RBC के, R R R R R। अब इसमें क्या होता है कि 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल लाइन खींची होती है, 1 2 3, इस तरह इसमें खींच दें, 1 2 3। ठीक है, 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल लाइन, उसके बाद वर्टिकल खींच देते इस तरह, 1 2 3, 1 2 3। तो ये जो हमारा हो गया 16 खाने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 16 खाने इसमें, 16 खाने इसमें, 16 खाने इसमें, 16 खाने इसमें। तो टोटल WBC जो होते हैं 64 खाने में काउंट किया जाता है, 64 स्क्वायर, 64 स्क्वायर में WBC, 64 स्क्वायर में WBC काउंट किया जाता है। तो और कैलकुलेशन कैसे है, इसके लिए बताते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग। जैसे अभी हमने सॉल्यूशन बनाया था 1:20 का डाइल्यूशन। ठीक है, कहने के तात्पर्य ये है कि 1:20 की डाइल्यूशन बना के करते कैसे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से यहाँ जाके जो लंबाई होती है 3 mm होती है, 3 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 3 mm। अब एक की सिर्फ इतनी की लंबाई मानेंगे, सिर्फ W की स्क्वायर की लंबाई, तो 1 mm हो गया। ठीक है, तो इसका जो होता है कि अगर एक इंडिविजुअल का करेंगे, एक जगह का, एक इंडिविजुअल पार्ट का, तो 0.1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन में अभी इस्तेमाल करके दिखाते हैं, कैसे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि औसत निकालना है। मान लीजिए कि 16 खाने हो गए, 16 खानों में दिख गया 100 WBC दिख गए, इस 16 में भी दिख गया 100 दिख गया, 80 दिख गया, 70 दिख गया, जो भी मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी। इसमें भी 100 दिख गया, 80 दिख गया, जो भी दिख गया। अब ये टोटल 64 खानों में अगर हमें मान लीजिए 300 दिख गया, 360 380 कुछ दिख गया, 64 खानों में 360 380 दिख गया, तो एक खाने का औसत निकालना है। ठीक है, एक खाने का औसत कैसे निकालते हैं, एक मोटा मोटा एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए 64 खानों में आपको दिख गया 640, तो एक इंडिविजुअल इस खाने में कितना दिखा, एक इंडिविजुअल खाने में कितना दिखा, उसका औसत निकालते हैं। 640 भागी 64 करेंगे अगर, तो एक खाने में 10 दिखा। अंडरस्टैंड, एक खाने में 10 दिखा। अगर एक खाने में 10 की जगह 5 ही दिखता, 4 ही दिखता, तो उसको कैलकुलेशन प्रिंसिपल वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे, 64 खानों में मान लीजिए 640 दिखा, तो इस इंडिविजुअल खाने में एक 64 दाम 640 मतलब 10 आया। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे,
एक सिंपल सा फार्मूला है कि जितना आप एक खाने में गिना है, जितना एक खाने का औसत है, उसको 2000 से गुणा कर दीजिए इंटू 2000। ठीक है, n इंटू 2000। हम लोग एक इंडिविजुअल स्क्वायर को n मान लेते हैं। n चाहे आपका 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, मतलब एक खाने में कितना औसत दिख रहा है। ठीक है, एक खाने में कितना औसत दिख रहा है उसको n मान लेते हैं, इंटू 2000 कर देंगे। 2000 कहाँ से आया, ये कैलकुलेशन फार्मूला है। ठीक है, उसको समझाने के लिए पहले इसको नापना होगा 0.1 मिलीमीटर। उसके साथ साथ डाइल्यूशन इंटू डाइल्यूशन जो हम लोग का क्या है 1:20 का डाइल्यूशन है। ठीक है, फैक्टर डेप्थ जो एक न्यूमर चैम्बर की डेप्थ होती है 0.1 मिलीमीटर, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अभी पूरा कैलकुलेशन अगर आप समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी, आप सीधा सीधा समझिए। 2000 इसको हम लोग जो जोड़ के बताते हैं कि टोटल 2000 होता है कैलकुलेशन। जितना आपका n आए उसको 2000 से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल आपका n जो है 10 आया तो 2000 से गुणा कर देंगे तो TLC जो होगी 20000 हो गई। ठीक है, हमारा न्यूमर चैम्बर चार्ज हो गया है। अब हम लोग माइक्रोस्कोपिक करेंगे। अगर आपको इसमें समझ नहीं आया होगा कैलकुलेशन तो कमेंट करिएगा, जरूर फिर आपको डिस्क्राइब किया जाएगा डिटेल में, एक इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं माइक्रोस्कोपिक। इसमें देख रहे होंगे आप एक एक स्क्वायर में काफ़ी ज़्यादा WBCs दिख रही हैं। बस ध्यान देना है कि जो लास्ट की बॉटम रो है एकदम 16 खानवे वाली जो लास्ट की रो है उसको जो टच कर रही हैं और जो राइट को जो टच कर रही हैं उसको काउंट नहीं करना है। और कि इंडिविजुअल स्क्वायर में कितना है, पहले हम टोटल 16 खाने को काउंट करते हैं जिगजैग मोशन में। शुरुआत 1 नंबर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 करके 5 6 7 8 ऐसे घूमते हुए नीचे ऐसे करके 16 खानों में देखते हैं कितना है। पहले 16 खानों काउंट करते हैं, फिर 16 करके चारों जो बड़े बड़े स्क्वायर हैं उसमें काउंट करते हैं, तो टोटल 64 खाने हो जाते हैं। और 64 खानों में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल स्क्वायर का हम लोग लेना चाहते हैं, कितना रेशियो आ रहा है, कितना आ रहा है। जितना आएगा उसको 2000 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा TLC हो गया। ठीक है, सिर्फ एक इंडिविजुअल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरा 64 खाने में 2000 से गुणा नहीं करना है। 64 खानों के सिर्फ एक खाने के स्क्वायर को 2000 से गुणा करना है, तो आपका TLC आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग इसको सेट कैसे करते हैं, अभी आप लोगों को काफ़ी लोग को दिक्कत आएगी सेट करने में कि माइक्रोस्कोप में न्यूमर चैम्बर दिख नहीं रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। माइक्रोस्कोप में सेट कैसे करते हैं, तो ये हमारा लाइट सोर्स जो है इसको फुल कर दीजिए। इसको जो कंडेंसर का ये है, ठीक है, इधर जाएगा तो रोशनी खूब तेज हो जाती है, इधर आएगा तो धीमी हो जाती है। ये वाला ऊपर वाला, ये देखिए इधर जाके तो तेज हो जाती है रोशनी, इधर आएगा तो एकदम धीमी हो जाती है। जितना धीमा करेंगे उतना अच्छा दिखेगा। और देख लीजिए 10x के लेंस में हमने फोकस कर रखा है इसको न्यूमर चैम्बर को, और लाइट जो है नीचे से फुल कर दीजिए, ऊपर धीमा कर दीजिए, तो इस तरह से आपको दिखेगा चैम्बर। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।